सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत्तारानायक शेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 173 नाम देख चुके थे और साथ ही साथ हमने 12वें परिभाषा श्लोक भी देख लिया था। 12वें परिभाषा श्लोक में आगामी 49 नामों का विभाग भास्कर राय जी ने किया, जिसमें 174 से 122 तक 174 से 222 तक कुल 49 नामों का विभाग है। अब आगे इसी क्रम में भगवती के अग्रिम 6 नामों को देखते हैं। वो 6 नाम 174 से और 179 तक, उन 6 नामों का पाठ है। निर्भवा भवनाशिनी, निर्विकल्पा निराबाधा, निर्भेदा भेदनाशिनी। तो इसमें निर्भवा नाम का भाष्य क्या करते हैं भाष्यकार, उस पर दृष्टि डालते हैं। निर्भवा नाम का भाष्य करते हैं उत्पत्तिराहित्यात् निर्भवा अनादिमत परम ब्रह्म इति श्रुतेः। ये कह रहे हैं कि भगवती उत्पत्ति राहित्य हैं, वह अनादि तत्व हैं, ऐसी श्रुति भी है। माने श्रीमद् भगवत गीता की श्रुति 13-12 उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वह अनादि हैं। ब्रह्म अनादि है तो ब्रह्म की शक्ति भी अनादि है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद मानते हुए यहाँ पर, अच्छा इसमें एक विशेष बात है, जो अग्रिम 6 नाम है निर्भवा से भेद नाशिनी तक, यहाँ पर शक्ति और शक्तिमान इन दोनों के ऐक्य को केंद्र में रखते हुए भाष्य किया गया है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जहाँ भेद की बात आएगी वहां शक्ति और शक्तिमान या शक्तिमान और शक्ति इनके भेद को जो है भेद का निस्तारण करने के लिए कहा जाएगा। जहां भी भेद के निस्तारण की बात होगी, द्वैत की बात होगी, वहां शक्ति और शक्तिमान इसकी बात होगी, और जहां अद्वैत की बात होगी वहां शक्ति और शक्तिमान में अभेद की बात होगी। इस दृष्टि से आगे के नामों को थोड़ा सावधानी पूर्वक समझेंगे। भाष्यकार ने उसी भाव से भाष्य किया है। तो ये कह रहे हैं कि उत्पत्ति राहित्यात् निर्भवा, कि उनकी उत्पत्ति नहीं होती, वह अनादि तत्व हैं। और श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाण दिया, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सदुच्यते। तो ये कह रहे हैं कि जो परम ब्रह्म है, परम तत्व है, वह तो आदि रहित है, माने अनादि तत्व है। वह ना सत है ना असत है। उत्पत्तिहीन, निर्विशेष और निरतिशय होने के कारण जो परम तत्व है वह परम तत्व निर्भव है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। और उसी ब्रह्म की शक्ति, उसी शक्तिमान की शक्ति होने के कारण जो भगवती हैं वह निर्भवा कही गई हैं, ऐसा भाव है। अब कहते हैं भवनाशिनी। भवनाशिनी ये 175वां नाम है। भव कहते हैं संसार को। तो जो संसार का नाश करें, तो माने संसार का नाश कैसे करें, अब उस चीज को यहाँ पर बताते हैं कि संसार का नाश से क्या तात्पर्य है। तो भाष्यकार कहते हैं भव संसारम नाशयतीति इति, तथा कि जो भव माने संसार का नाश करें उनका नाम भवनाशिनी है। और तथा शक्ति रहस्ये कूर्म पुराणे देवी भागवते, ये 3 जगह से ये प्रमाण दे रहे हैं कि भगवती की भक्ति करने से जो उनके भक्त हैं किस प्रकार संसार सागर से तर जाते हैं।
तो संसार का नाश करने का अर्थ है संसार के प्रति वैराग्य प्रदान करना। तो भगवती क्या करती हैं, भक्त के मन में संसार के प्रति वैराग्य की प्रतिष्ठा करके उसके संसार का नाश करती हैं। इस तरह का भाव है। अब ये देखिए क्या कहते हैं, तो शक्ति रहस्य, कूर्म पुराण और देवी भागवत, इन तीनों का वचन यहाँ प्रमाण के रूप में दिया गया है। तो पहले वचन देख लेते हैं, भाव उन तीनों वचनों का एक ही है। ये कह रहे हैं नवम्याम शुक्ल पक्षे, नवम्याम शुक्ल पक्षे तु विधिवत् चंडिकां नृप घृतेन स्नापयेत्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु दश पूर्वान् दश परान् आत्मानंश्च विशेषतः भवारणवात समुद्धृत्य दुर्गालोके महीयते। तो यह तो हो गया शक्ति रहस्य का प्रमाण। और अब अगला देते हैं ये कूर्म पुराण का प्रमाण। सैषा धात्री विधात्रीश्च परमानंदमिच्छितां संसारतापान् निखिलान् निहन्तीश्वरा संज्ञया। और देवी भागवत का वचन है अहं वै मत्परान् भक्तान् ईश्वरं योगमाश्रितान् संसार सागरातस्मादुद्धार्यामि चिरेण तु। तो ये तीन जो है माने वचन कहे गए हैं और इति भगवती वाक्य में भगवती के वाक्य हैं। तो इनका अर्थ ये है कि नव सबसे पहले शक्ति रहस्य का वो भाव देखते हैं, माने तीनों का एक ही भाव है। तो भाव ये है कि नवम्याम शुक्ल पक्षे तो विधिवत् चंडिकां नृपं घृतेन स्नापयेद्यस्तु तस्य पुण्य फलम शृणु। कहते हैं कि जो नवमी शुक्ल पक्ष की नवमी वाले दिन भगवती चंडिका को घी से आप्लावित करता है, माने होम करता है, घृत से होम करता है, उस घृतापलावन से भगवती क्या करती हैं, साधक को संसार सागर से तरने के साथ साथ दुर्गा लोक में भी ख्याति देती हैं। ऐसा यहाँ पर भाव है। और इसी के साथ में कहा गया है दश पूर्वान दश परान आत्मानम से विशेषतः, कि जो साधक शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवती को घृत से आप्लावित करता है उसकी अगली पिछली 10-10 पीढ़ी तर जाती हैं और उसका भी कल्याण हो जाता है और वो भवसागर से पार होकर दुर्गा लोक में भी क्या करता है, ख्याति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार संसार सागर से तारने में जो समर्थ हैं एकमात्र सत्ता वह भगवती ललिता है। इसी प्रकार का वचन जो है कूर्म पुराण और देवी भागवत में भी कहा गया है, बिल्कुल यथावत भाव उसका है। अब बृहज्जावालोपनिषद के आधार पर कहते हैं, दूसरा भाष्य करते हैं भवनाशिनी का, यद्वा भवनाशिनी तटम नृसिंहम अगमदति बृहज्जावालोपनिषद प्रसिद्ध नति विशेष रूपा, कि जो बृहज्जावालोपनिषद के अनुसार भवनाशिनी नदी है, माने नदी, एक नदी का नाम भवनाशिनी है, तो वह जो नदी है वह नदी साक्षात क्या है, भगवती का ही प्रारूप है इस लोक में, और भगवती ही अपने भक्तों पर करुणा करने के लिए भवनाशिनी नदी के रूप में इस लोक में उपस्थित हैं। ऐसी भवनाशिनी नदी साक्षात भगवती का स्वरूप है और वही उस भवनाशिनी नदी के आधार पर ही यहाँ भगवती की संज्ञा भवनाशिनी दी गई है, कि माने वह इस लोक में भी, माने यह लोक में और परलोक में दोनों ही भगवती की जो है उपस्थिति है, ऐसा यहाँ पर भाव बता रहे हैं। तो बृहज्जावालोपनिषद के अनुसार जो भवनाशिनी नदी है उसको भी भगवती का ही स्वरूप समझना चाहिए और वह भवनाशिनी नदी भगवती का प्रारूप है। और इस संसार में उन भगवती के भक्तों को, भगवती ने अपने भक्तों को तारने के हेतु से स्वयं नदी के रूप में अवतरण किया है। अब 176वां नाम है निर्विकल्पा। बड़ा विशेष नाम है निर्विकल्पा, जिसका कोई विकल्प ना हो, जो विकल्प से सर्वथा रहित हो, ऐसी सत्ता का नाम है निर्विकल्पा। यानी भगवती का कोई विकल्प नहीं है, वह एकमात्र है। अब यहाँ पर विकल्प क्या है, इस पर विचार करेंगे। योग सूत्र के अनुसार, खंडन खाद्य के अनुसार और आपके गौतम सूत्र के अनुसार, ये तीन ग्रंथों के आधार पर यहाँ पर विकल्प के विषय में कहेंगे। तो सामान्यतः पहले वो विकल्प की परिभाषा करते हैं
भास्कर राय जी, और उसके बाद में निर्विकल्प इस नाम की व्याख्या करते हैं। तो विकल्प की परिभाषा करते हुए कहते हैं विकल्प शून्य विषयकम शब्दजन्यम ज्ञानम। तो विकल्प क्या है? शून्य विषयक शब्दजन्य ज्ञान जो है वह विकल्प है। तो शून्य विषयक शब्दजन्य ज्ञान, अब इसको कैसे समझा जाए? तो इसको समझाने के लिए इन्होंने योग सूत्र का सहारा लिया। योग सूत्र 1.9, योग सूत्र 1.9 क्या कहता है? शब्द मात्रानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। तो विकल्प को इसके आधार पर समझने का प्रयास कीजिए। भास्कर राय जी ने कहा यदि सीधा सीधा नहीं समझ पा रहे हमारी परिभाषा को तो इस प्रमाण से समझिए। माने शून्य विषयक शब्द जन्य ज्ञान को विकल्प जो उन्होंने परिभाषित किया है, अब उसके समर्थन में वह प्रमाण दे रहे हैं योग सूत्रकार, शब्द मात्रानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। तो विकल्प एक भावना है। अब कैसी भावना है? जिसमें केवल शब्द मात्र है और उसका वस्तुतः कोई लक्ष्य नहीं होता। इस दृष्टि से वो कह रहे हैं कि विकल्प एक ऐसी भावना है जो शब्द मात्र है और उसका कोई भी विकल्प, कोई भी लक्ष्य नहीं होता। तो ऐसे शब्द को जिसका कोई भी क्या नहीं है, लक्ष्य नहीं है, उसको क्या कहा है यहाँ पर? विकल्प कहा। अब अपनी बात को पुनः पुष्ट करने के लिए वो श्रीहर्ष द्वारा रचित खंड खाद्य से प्रमाण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अत्यंता सत्यापि हि अर्थे ज्ञानम शब्दः करोति इति। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शब्द ऐसे लक्ष्य की जानकारी देता है, माने जो शब्द है वह ऐसे लक्ष्य की जानकारी देता है जिसका संभवतः कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अब देखिए एक बात सुनिए, ये समझने में बड़ा दार्शनिक दावपेच है, सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा, वरना सभी लोग कहेंगे कि अरे भाई शब्द से तो हमें सब कुछ समझ में आता है, हम गाय कहते हैं तो गाय को लक्ष्य करता है शब्द। बोलिए ठीक बात है, करता है, हम कब कह रहे हैं नहीं करता है, परंतु यहाँ किस दृष्टि से कहा जा रहा है ये समझिए। ये जितने भी शब्द हैं, जितना भी हम शाब्दिक व्यापार करते हैं, ये सारा शाब्दिक व्यापार जो है यह परमात्मा से भिन्न है ना। अब कहें कि भाई परमात्मा का भी तो नाम एक शब्द के माध्यम से ही गोचर होता है, उसके लिए भी तो शब्द ही है। तो अब उस चीज के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वास्तव में जो परमात्मा है, परमात्मा का नाम ही शब्द से लक्ष्य किया जा सकता है। यदि शब्द की बात करें, परमात्मा को नहीं किया जा सकता, वह तो शब्दातीत सत्ता है। ठीक, तो शब्द जो भी लक्ष्य करेगा वो परमात्मा से इतर वस्तु को ही लक्ष्य करेगा। और वास्तव में जो परमात्मा से इतर है वह वस्तुतः होता ही नहीं है, क्योंकि एकमात्र सत्ता तो परमात्मा की है। अब उस दृष्टि से इस बात को दोबारा समझ लीजिए। विकल्पः शून्य विषयक शब्दजन्यम ज्ञानम। हम थोड़ा दार्शनिक सिद्धांत को सरल करके बता रहे हैं। अगर वास्तविक रूप से इस विकल्प शून्य विषयक जो है शब्दजन्यम ज्ञानम की व्याख्या करने लगे तो आधी तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी, न्याय दर्शन के अनुसार यदि करने लगे तो कुल मिलाकर के जैसा कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा से इतर जो कुछ भी है उसकी वास्तव में सत्ता नहीं है, और जो शब्द है उसकी गति मात्र उन्हीं वस्तुओं तक है, क्योंकि शब्द क्या है, खुद एक सृष्ट पदार्थ है। शब्द की भी तो सृष्टि हुई है ना। शब्द जो जिसकी सृष्टि हुई है, जो आदि पदार्थ है जी, या जो सादी पदार्थ है वो अनादि को लक्ष्य नहीं कर सकता, ऐसा मान रहे हैं हम। ऐसा मान करके हम यहाँ पर ये भाष्य कर रहे हैं, भाष्यकार जी का ऐसा भाव है। तो ये कह रहे हैं कि योग सूत्र के अनुसार जो विकल्प एक भावना कही गई जिसमें केवल शब्द मात्र होता है और उसका वस्तुतः कोई लक्ष्य नहीं होता, माने वह उस परम सत्ता को लक्ष्य नहीं करता, परम सत्ता से इतर सब कुछ को लक्ष्य करता है। तो इस दृष्टि से भगवती को निर्विकल्पा कह रहे हैं वो। तो कैसे कहेंगे उसको आगे बताते हैं। खंड खाते में भी इन्होंने कह दिया कि शब्द ऐसे लक्ष्य की जानकारी देते हैं जिसका संभवतः कोई अस्तित्व ही नहीं होता। माने शब्द चूंकि बहुत जो है भूत पदार्थ है और उसकी सृष्टि हुई है, तो उसकी गति मात्र ऐसे ही पदार्थों तक है जो सृष्ट हैं। अनादि पदार्थ तक, अनादि तत्व तक उसकी गति नहीं है। तो ये भी समझ लेना चाहिए। अब गौतम सूत्र में कह रहे हैं फल परीक्षायाम गौतम सूत्रम अपि बुद्धि सिद्धम तदसति। तो ये कह रहे हैं कि गौतम सूत्र में जो परिणाम है उसकी विवेचना में, यानी फल परीक्षा की विवेचना करने के पश्चात ऐसा कहा गया है
कि बुद्धि सिद्धम तद असत इति 450 न्याय सूत्र में। तो मानसिक पटल पर जिसकी रचना होती है वह यथार्थ नहीं होता। तो ये जो शब्द आदि ये जो कुछ भी हैं ये सब सृष्ट पदार्थ हैं, ये वास्तविक नहीं है। तो इनसे किसी भी चीज के आप लक्ष्य को करें तो वह लक्ष्य भी वास्तविक नहीं है। तो इस तरह के अब ये कह रहे हैं आगे, तन्निष्क्रांता निर्विकल्पा, जो इस तरह के शाब्दिक प्रपंच से यानी इस तरह के शाब्दिक विकल्प से निष्क्रांत हैं, अतीत हैं, माने शब्द भी उनको लक्ष्य नहीं कर सकता। शब्द के माध्यम से भी, अब जैसे भगवान के लिए कहा गया ना योग सूत्र में भी, तस्य वाचक प्रणव, परमात्मा का वाचक प्रणव है। परमात्मा को लक्ष्य माने किस रीति से करता है वह दार्शनिक द्वंद्व है, उसको दार्शनिक दृष्टि से समझना चाहिए। माने शब्द परमात्मा का नाम तो लक्ष्य कर सकता है परंतु परमात्मा को लक्ष्य नहीं कर सकता, ऐसा कहने का भाव है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो अभी हमने ऊपर ये सब शून्य विषयक शब्द जन्य ज्ञान की बात कही, और ये जो शून्य विषयक शब्द जन्य ज्ञान नामक जो विकल्प है, जो इस विकल्प से रहित हैं, ऐसी भगवती का नाम है निर्विकल्पा। अब अगला भाष्य करते हैं इसी नाम का, विकल्प का। अथवा विकल्प प्रकारो न विद्यते यस्याम चरम विरत्यौ तद्रूपा इति। तो ये कह रहे हैं कि विकल्प का अर्थ है प्रकार, और जो प्रकार से, किसी भी प्रकार से, माने उनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रकार नहीं है, अतीत है, ऐसी भगवती का नाम भगवती ललिता है, ठीक, या ऐसी भगवती का नाम निर्विकल्पा है, ये कहने का तात्पर्य है। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रकार नहीं है, माने अब देखिए समझिए, साधारण तरीके से समझाते हैं। हम किसी पदार्थ को देखते हैं, उसकी वृत्ति बनती है, हमारे अंतःकरण में, हमारे मानसिक पटल पर एक वृत्ति बनती है, वह पदार्थ हमको दृष्टिगोचर होता है, उसका रूप स्वरूप दिखाई देता है, सब कुछ। वो कह रहे हैं कि भगवती ऐसे आकार प्रकार से अतीत है, माने वह तो साक्षात चरम वृत्ति हैं, वह कोई वस्तु वृत्ति नहीं है। किसी भौतिक वस्तु रूपी वृत्ति जैसे हमारे मानसिक पटल पर बनती है, ऐसी वृत्ति भगवती नहीं है, वो इस प्रकार की नहीं है, वो उस प्रकार से अलग है, उस प्रकार से भिन्न है। तो उस विकल्प, वहां विकल्प का प्रकार किया ना, तो वह उस विकल्प से भिन्न है, जो वस्तुओं की वृत्तियां हमारे मानसिक पटल पर बन रही हैं, और हमारी साधना के परिपाक से जो चरम वृत्ति उठती है स्वपर विरोधनी, जो स्वयं भी नष्ट हो जाती है, अंतःकरण का विनाश करती है, ऐसी वृत्ति साक्षात भगवती ही है, माने उनका कोई प्रकार नहीं है। यहाँ प्रकार विकल्प का अर्थ प्रकार करते हुए इस प्रकार से भाष्य इन्होंने कह दिया। तो ऐसी चरम वृत्ति ही वह भगवती हैं, इसीलिए उनका नाम निर्विकल्पा है। निर्विकल्पा मतलब प्रकार से रहित, आकार प्रकार से रहित। अब निर्विकल्पा का तीसरा अर्थ करते हैं, यद्वा विरुद्धः कल्पः पक्षो विकल्पः तद अभाववती स्वविरुद्धः पक्षांतर अभावात्। अब ये कह रहे हैं, बड़ा अच्छी बात कही है, विकल्प को दो हिस्सों में तोड़ो, वी और कल्प। वी माने विरोध के, कल्प माने सिद्धांत के। अब इस विकल्प के आगे भी लगा है निर्विकल्प में नी भी आगे लगा है, तो नी जो है वो निषेधात्मक है। तो विरोध और सिद्धांत और उसका भी निषेध, तो माने ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है जो परम चिति की सत्ता का विरोध कर सके, ये इसका अर्थ निकल करके आता है। तो इस दृष्टि से जो वह पराचिति भगवती हैं, निर्विकल्पा कही गई हैं, माने उनका विरोधी कोई भी सिद्धांत नहीं है। किसी भी सिद्धांत में पराचिति का, परासंबित का, परम तत्व का विरोध नहीं किया गया है। तो इस दृष्टि से भगवती का नाम निर्विकल्पा कहा गया है। सर्वस्य चाभिन्नत्वात् निर्विशेषति पर्यवसित्यर्थो अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात् इति तार्किके ब्रह्ममीमांसाधिकरणे निर्विकल्पै लिंगताया ब्रह्मणः
साधित्वात् न इदं रजतम इति ज्ञानेन रजत बाधा अपि इदम पदार्थस्येव बाधा भावात निराबाधा। अब ये देखिए बड़ी सुंदर तरीके से निर्विकल्पा नाम से निराबाधा नाम का भी भाष्य करते हुए निकल गए। बड़ी सुंदरता भाष्कर राय जी के भाष्य में है। तो अब ये कह रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र 324 उसमें कहा गया है कि ब्रह्म का कोई भी आकार नहीं है। और ब्रह्म की क्या विशिष्टता है कि ब्रह्म की विशिष्टता यही है कि उसका किसी भी रूप में वैशिष्ट्य नहीं है। यही उसकी विशिष्टता है। उसका वैशिष्ट्य नहीं है माने विकल्प नहीं है। इस दृष्टि से भगवती को वो निर्विकल्प सिद्ध कर गए। अब ये आगे कह रहे हैं निराबाधा नाम में कि जो बाधित नहीं है, जो किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होता। देखिए ऐसा है, वेदांत दर्शन के अनुसार जब साधक को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, परम ज्ञान कौन सा ज्ञान माने जो त्रिपुटी से अतीत ज्ञान है, त्रिपुटी वाला ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय वाला ज्ञान नहीं, उससे अतीत ज्ञान जो है उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। जो परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उस परम ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में ये जो जगत है या संसार है ये अपने स्थान पर रहते हुए बाधित हो जाता है, परंतु उस परम तत्व का बाध नहीं होता। तो यहाँ उसी बात को कह रहे हैं कि सारे विकल्प बाधित होने के बाद भी उस निर्विकल्प सत्ता का बाध नहीं होता। तो कितनी सुंदरता के साथ में निर्विकल्पा से निराबाधा नाम की तरफ आ गए। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है इन्होंने। जो दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं, दार्शनिक बातें समझ सकते हैं, वो लोग इस भाव को समझ गए होंगे। अन्य लोगों के विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। तो ये कह रहे हैं निर्विकल्पेक लिंगताया ब्रह्मणः साधित्वात् न इदम रजतम इति ज्ञानेन रजत बाधा अपि इदम पदार्थस्येव बाधा भावात निराबाधा। कितना सुंदर भाष्य किया है, माने बहुत ही सुंदर भाष्य किया है भाष्यकार ने। तो कह रहे हैं कि जब यह ज्ञान हो जाता है कि सीपी में जो चांदी दिखाई देती है, जो प्रतीति होती है, सीप के अंदर जो चांदी की प्रतीति होती है, वह तो मिथ्या मात्र है, प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है। तब हमारी भी भ्रांति दूर हो जाती है कि अरे इसमें चांदी नहीं है। परंतु वह चांदी फिर भी दिखाई तो देती रहती है, उसमें चमक तो फिर भी दिखाई देती रहती है, और हम ये मान जाते हैं कि चमक होते हुए भी इसमें चांदी नहीं है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं, यहाँ ध्यान देने की बात है, सिर्फ ज्ञान होने पर ऐसा होगा, अन्यथा जिसको नहीं होगा वो आदमी तो फोड़ करके उसको पीस करके चांदी निकालने का प्रयास करेगा कि सीपी में से चांदी निकालते। अभी कहते हैं कि परम तत्व का ज्ञान हो जाए तो क्या होता है, जो प्रतीयमान भेद है, ये जो दिखाई दे रहा है संसार का भेद, वह तत्काल बाधित हो जाता है, और वो परम तत्व बाधित नहीं होता। परम तत्व बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि एकमात्र उसी परम तत्व की सत्ता है। ये तो जागतिक प्रपंच है, ये तो प्रातिभाषिक मात्र है, ये तो दिखाई दे रहा है, व्यवहारिक है, व्यवहार में भी इसकी अर्थ क्रियाकारिता सिद्ध होती दिखाई दे रही है, परंतु ये जागृत में कुछ और है, स्वप्न में कुछ और दिखाई देता है। तो स्वप्न के सापेक्ष रहें तो जागतिक प्रपंच मिथ्या सिद्ध हो जाता है, और जागृत के सापेक्ष रहें तो स्वप्न मिथ्या सिद्ध हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष रख के देखो तो मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं, परंतु इन दोनों का जो साक्षी है, जागृत का और स्वप्न का जो साक्षी है, निरपेक्ष रूप से वह तो यथावत बना रहता है। तो इस दृष्टि से क्या होता है कि जागृत और स्वाप्निक प्रपंच बाधित हो जाते हैं, माने रहते हुए भी उनकी सत्ता तो रहेगी। सत्ता का अर्थ है कि वह प्रतीत होते रहेंगे, परंतु जो निर्बाध सत्ता है, निर्बाध सत्ता माने जो भगवती हैं, साक्षात पराचिति हैं, परासंबित हैं, ब्रह्म हैं, ऐसा कहें, शक्ति शक्तिमान में अभेद मानते हुए भगवती कहें या ब्रह्म कहें, कुछ भी कहें, तो उस दृष्टि से वह भगवती बाधित नहीं होती। वह जो है प्रपंच के बाधित होने पर भी निर्बाध रूप से उनका भान होता रहता है, उनका जो है अनुभव, वह सत्ता अनुभव में आती रहती है, साक्षी के अनुभव में वह सत्ता आती रहती है। तो इस दृष्टि से उनको निर्बाधा कहा गया है। तो प्रपंच का बाध होने पर भी जो बाधित ना हो उनका नाम है निर्बाधा। ऐसा बड़ा अच्छा भाष्य है। अब आगे निर्भेदा कहते हैं, अन्योन्याभावस्य, माने 178वां नाम है ये। अन्योन्याभावस्य प्रतियोगित्व संबंधे नानुयोगित्व संबंधेन च अभावात निर्भेदा तदुक्तम कौर्मे त्वं ही सा परमा शक्तिर अनंता परमेष्ठिनी सर्वभेद विनिर्मुक्ता सर्वभेद विनाशिनी इति तत्रैव स्थलांतरे शक्ति शक्तिर्मतुर्भेदम वदन्ति अपर
अपरमार्थतः अभेदम चानुपश्यन्ते योगिनस्तत्व चिंतिकाः। बड़ा सुंदर भाष्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर। जैसे हमने पहले भी बोला कि शक्ति और शक्तिमान के भेद की बात और उसी के अभेद को ख्यापित करेंगे, माने उसके शक्ति शक्तिमान के भेद का खंडन करेंगे और उनके अभेद को ख्यापित करेंगे। उसी दृष्टि से सारा भाष्य यहाँ हो रहा है। अब ये जो निर्भेदा है तो भेद से रहित हैं जो। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जो है भेदत्रय की बात नहीं होगी। भेदत्रय माने सजातीय विजातीय स्वगत भेद की बात नहीं है। यहाँ जो निर्भेदा की बात है, वहां निर्भेदा की बात इस दृष्टि से कर रहे हैं यहाँ पर कि शक्तिमान और शक्ति में अभेद है। इस दृष्टि से वो निर्भेदा हैं। तो कूर्म पुराण का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि भगवती आप सर्वोच्च शक्ति हैं, अनंत हैं, तुम ही सा परमा शक्तिर अनंता परमेष्ठिनी, सर्वभेद विनिर्मुक्ता सर्वभेद विनाशिनी। और उसी के समर्थन में आगे कह रहे हैं शक्ति शक्तिर्मतुर्भेदम वदंती अपरमार्थतः। ऐसा बोल दिया, माने शक्ति और शक्तिमान का अभेद होने के कारण भगवती निर्भेदा हैं। उनका शक्तिमान से अभेद है, इसलिए उन्हें निर्भेदा कहा गया है, ऐसा यहाँ पर ही कह रहे हैं। ठीक है। अब 178वां नाम इसी धारा में वह व्याख्यायित कर देते हैं भाष्यकार, भेद नाशिनी, माने जो भेद का नाश करती हैं। भेद ज्ञानम भेदम एव वा व्यावहारिकम तत्व ज्ञानेन नाशयति तथा। तो कह रहे हैं कि जो भेद का नाश करते, भेद का अर्थ होता है द्वैत, जो द्वैत का नाश कर देती हैं, तत्व ज्ञान प्रदान करने के वो भेद का नाश करती हैं। तत्व ज्ञान किसको प्रदान करती हैं? अपने भक्तों को तत्व ज्ञान प्रदान करती हैं। तो इस दृष्टि से कहा गया है कि भगवती अपने भक्तों को तत्व ज्ञान प्रदान करके उनके प्रति भेद ज्ञान का समूल नाश करती हैं, अतः उनका नाम है भेद नाशिनी। तो इस दृष्टि से हमने भगवती के 174 से और 179 तक 179 तक क्रम थोड़ा, चूंकि एक एक दो दो नामों का भाष्य एक साथ किया है तो क्रम संख्या में हम अंत में पुनः बता देते हैं। 174वां नाम निर्भवा, 175वां नाम भवनाशिनी, 176वां नाम निर्विकल्पा, और निर्विकल्पा की सन्निधि में ही इन्होंने 177वां नाम निर्बाधा भी व्याख्यायित कर दिया, और 178 और 179वां नाम निर्भेदा और भेदनाशिनी ये इन्होंने एक साथ व्याख्या कर दी जो है भाष्यकार जी ने। तो उसी धारा में हमने इन 6 नामों का आज भाष्य देखा। नारायण।